अभी बेटा, आज का वीडियो है बेटा हमारा 10th क्लास के बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 4, पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें एक आईयूपीएसी नाम का चैप्टर था, वो हमने टॉपिक था वो हमने पहले ही करा दिया था आपको। शेष बचा हुआ चैप्टर अब हम आपको करा रहे हैं बेटा, है। तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी बुक के आधार पे कार्बन में आवंध। कार्बन में आवंध, तो कार्बन किस प्रकार का आवंध बनाता है? तो कार्बन में बनाता है क्या? सहसंयोजी आवंध। कार्बन में बेटा सहसंयोजी आवंध बनता है, और जो सहसंयोजी आवंध है वो होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पहले ये देखते हैं कि सहसंयोजी आवंध होता क्या है। तो देखो, सहसंयोजी आवंध होता है इसमें परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। तो इसमें होता क्या है बेटा? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। ये होता है 3 प्रकार का। अब देखो, नंबर 1 तो हो गया एकल सहसंयोजी बंध। अब एकल सहसंयोजी बंध क्या होता है? जब परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजी बंध होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है Cl2 का। किसका? Cl2 का। तो इसमें देखते हैं, देखो बेटा, एक Cl प्लस एक और Cl। इसमें आपको करना क्या है? हमें Cl के ऊपर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पर है 7 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी है 7 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या? ये अपने 8 पूरे करते हैं। 8 पूरे करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इन दोनों के मध्य में क्या हुई? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है, इसलिए इसे कहेंगे एकल सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध। अब आ गया द्विसहसंयोजी बंध। कौन सा? द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। जैसे एग्जांपल इसने दिया हुआ है O2 का। किसका एग्जांपल है? O2 का। अब इसमें क्या करेंगे? O2 में देखो, यहां पे O प्लस O पर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 8 पूरे करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इनमें जो साझेदारी हुई है वो हुई है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की। किसकी? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की। इसी प्रकार से एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा बंध है। कौन सा है? त्रिसहसंयोजी बंध। इसमें क्या होता है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म आते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म आते हैं इसमें बेटा। अब इन्हें देखेंगे हम। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म में एग्जाम्पल लिया है इसने N2 का। किसका एग्जाम्पल लिया है? ये तुम्हारी बुक में है। N2 का एग्जाम्पल में देखो, N प्लस N पर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 8 पूरे करने हैं। 8 पूरे करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस प्रकार से इनके बीच में क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो गई। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? त्रिसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपकी फिनिश हो गई, समाप्त हो गई, आवंधन वाली है। अब अगली हेडिंग है आपकी कार्बन के अपर
रूप। देखो भाई, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप शुद्ध क्रिस्टलीय दो अपर रूप हैं, आप जानते हैं उनको, हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। इनके भौतिक गुण, इनके जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही कार्बन के शुद्ध अपर रूप हैं। दोनों के दोनों किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन से मिलके बने होते हैं। जैसे हीरा बहुत कठोर होता है, वहीं कार्बन बहुत मुलायम होता है। ठीक है, हीरे में अपनी एक विशेष चमक होती है और जबकि ग्रेफाइट में नहीं होती। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या कहेंगे हम? कार्बन के अपर रूपों के बारे में जानेंगे। अब अगली हेडिंग है बेटा अगली हेडिंग है आपकी, क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे संतृप्त को बोल रहे हैं हम ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होता है? एकल बंध उपस्थित होता है। एकल बंध उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं वो? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? ये है इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 इनका सामान्य सूत्र है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, CH4 C2H6, अगला है C3H8। ये सब क्या है? ये सब है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तो इनको हम श्रृंखला को खोल के देखते हैं। तो इसको तो हम नहीं कर सकते खोल के, इनको देखते हैं बेटा, हैं? तो देखो दो C है, यहाँ पे 2C लिख दिए हमने, 6H हैं, 1H 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 और 1H, 6H हो गए। सभी के बीच बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? तो यहां हम देखेंगे कार्बन के हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो देखो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 4 पूरे हो गए। अब ऐसे ही इस वाले कार्बन के 4 पूरे करने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। अब ये बने कैसे? इस वाले सूत्र से बने हैं। ये कैसे बने हैं? देखो यहां पर आप, ये फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2। यहां n की जगह पर आप 3 रख दो। क्या रख देंगे? 3 रख देते हैं। C3H2 गुणा 3+2। तो देखो C3H 2 3 6 +2 कितना हो गया? 8। कितने हो गए? 8। तो देखो ये है C3H8, तो ये भी है C3H8। यहां 3 रखोगे तो ये बनेगा, 2 रखोगे तो ये बनेगा। तो ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो यहां लगा देते हैं, देखो केवल आ लगा दिया हमने, ये बन गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। केवल आ लगाने से थोड़ा ही, अब यहां हम चेंज करेंगे। देखो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल की जगह पर यहां कर देंगे द्विबंध और कर लो या लगा दो या त्रिबंध। त्रिबंध होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इनका जो सामान्य सूत्र होता है द्विबंध वाले के लिए तो ये होता है CnH2n, ये किसके लिए? द्विबंध वाले के लिए। और त्रिबंध वाले के लिए होता है CnH2n-2। क्या होता है? -2 होता है। एग्जाम्पल इसका करके देखते हैं बेटा। त्रिबंध वाले के लिए सबसे पहले हम इस सूत्र को लिखते हैं। सूत्र लिख लो CnH2n। तो यहां पर n बराबर हम लिख के देखते हैं 2, तो यहां 2 रख दो, तो ये होगा C2H2 गुणा 2। तो यहां कर दिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये क्या है? द्विबंध वाला, इस फॉर्मूले से बना है। अब करते हैं त्रिबंध वाले की बात।
तो ये है त्रिबंध वाला, देखो यहां लिख देते हैं त्रिबंध वाले को CnH2n-2, यहां पर भी 2 ही लिखते हैं, n बराबर 2 लिखेंगे। तो रखो यहां पे C2H2 गुणा 2 -2, तो देखो C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 कम करो तो कितने रह गए 2, कितने रह गए 2। तो त्रिबंध वाला तो है C2H2 और द्विबंध वाला है C2H4। यहां पर एक अंतर आप देखेंगे, देखो ये तो है 2 गुने में 2 ज्यादा, 2 गुने में 2 ज्यादा, और यहां पर है ये 2 गुने में 2 कम, 2 गुने में 2 कम करेंगे तब ये आएगा निकल के, है ना। यहां 2 गुने में 2 ज्यादा है। अब आगे देखेंगे, बेटा यहां पर क्या करना है आपको, इससे आप बना के देखेंगे। देखो सी ये 4H है तो 4H लिखेंगे, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। यहां पर C की देखो 2 वैलेंसी पूरी हुई है, 2 और पूरी करनी है, इसका मतलब डबल बॉन्ड लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया इस फॉर्मूले वाले को, ये वाला हो गया फॉर्मूला है। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या है, C2H2, C इसके लिए एक H लगाया है, यहां पर भी एक H लगाया है इसने, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड और चाहिए इसे, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया कौन से वाला, त्रिवाला, है ना। तो ये हो गए आपके संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए बेटा। अगली हेडिंग है हमारे पास में, क्या है, समजातीय श्रेणी। क्या हेडिंग है, समजातीय श्रेणी। अगली हेडिंग क्या आ गई, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है, देखो मैंने ये 3 सूत्र लिखे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये किसका सूत्र है, एल्केन का, एल्केन। ये है एल्कीन का, और ये वाला है एल्काइन का। किसका, एल्काइन का। इसमें आप कोई भी एक सूत्र ले लो, उस सूत्र के द्वारा जितने भी अणु बनते हैं वो सब कहलाएंगे समजातीय श्रेणी वाले, ठीक है। अब देखो बना के देखते हैं, यहां पर n बराबर लिखते चलना है हमें, 1 2 3 4 डॉट 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 कितना भी कर लो आगे तक। यहां लिखेंगे देखो C1H2 गुणा 1 + 2, तो क्या निकल के आएगा, C1, 2 एकम 2 और 2 4, H4। अब यहां पर हम रखेंगे ये वाला 2, तो यहां रख दिया हमने 2, यहां भी रख दिया 2, तो ये हो गया C2, 2 दूनी 4 और 2 6, H6। अब यहां पर हम 3 रखेंगे, 3 रख दिया, तो ये हो गया 3 और 3 दूनी 6 और 2 8, ये 8 हो गए। अब यहां पर हम 4 रख के देखेंगे, 4, यहां भी 4, तो C4H10, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये क्या है, ये है एल्केन की समजातीय श्रेणी। क्या है ये, एल्केन की समजातीय श्रेणी, जिसमें इस श्रेणी का सबसे छोटा सदस्य है, ये सबसे छोटा सदस्य होता है सबसे पहले वाला, और सबसे लास्ट वाला जो सदस्य है वो होता है इस श्रेणी का सबसे बड़ा सदस्य है। इनमें अंतर क्या होता है, 2 श्रेणियों में, 2 अणुओं में कम से कम अंतर आता है C1H2 का, C1H2 का आपको अंतर मिलेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, समजातीय श्रेणी। यहां देखो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच अंतर करें, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, ठीक है। तो देखो इनमें अंतर क्या मिलेगा आपको, C1H2 का। ऐसे ही एल्कीन की श्रेणी बन जाएगी, ऐसे ही एल्काइन की श्रेणी बन जाएगी, तो ये क्या कहलाएंगी, समजातीय श्रेणी, ठीक है बेटा। अब अगला टॉपिक देखते हैं आपका, नाम पद्धति। क्या है, नाम पद्धति। नाम पद्धति में किसके द्वारा करते हैं, IUPAC।
कौन सी पद्धति है ये? IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति का पूरा नाम क्या है? यहां देखेंगे, आई से बनता है बेटा इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। यू से बनता है यूनियन, UNION, यूनियन। पी से बनता है बेटा प्योर, PURE, प्योर। ए से बनता है एप्लाइड, AP, देखो APLIED, एप्लाइड। और सी से बनता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? IUPAC का पूरा नाम है ये, ठीक है ना। ये IUPAC पद्धति मैंने आपको वीडियो के द्वारा बता दी है, जिस वीडियो का नाम है IUPAC के नाम से ही वीडियो है, और आप लोगों ने उसे बहुत देखा भी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। अगला वीडियो, अगली हेडिंग देखते हैं हम, दहन। अगली हेडिंग क्या है हमारी? दहन। अब दहन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का दहन करना, अर्थात कार्बनिक पदार्थों को जलाना दहन कहलाता है। हमेशा कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। देखो यहां हम जला के देखेंगे इसे, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हमने जलाया तो क्या बना बेटा? CO2 बना, साथ में निकली ऊष्मा। क्या निकली? ऊष्मा निकली। कब? जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये बनता है, ठीक है। अब हम लेते हैं मैथेन को, तो देखो CH4 को भी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो दो ही चीज बनती है, एक तो बनता है CO2 और साथ में बनता है जल। क्या बनता है? जल बनता है। अगला हम देखो एथेन को भी जला के देखते हैं, C2H6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहां पर भी CO2 और क्या बनेगा? जल। ये बनते हैं बेटा, है ना। अब हमें इन्हें बैलेंस ही पूरी कर लेते हैं, अर्थात दोनों तरफ की संयोजकता भी देखते, बराबर करते हैं इनको, है। देखो यहाँ पे H के यहाँ पर 4 है, परमाणुओं को बराबर कर रहे हैं हम। यहाँ H के 2 है तो 4 करो, 4 हो गए। अब यहाँ H के 4 हो गए, 2 के गिनो, 2 और 2 4, यहाँ 2 रह गए तो यहाँ 2 कर दो, तो ये बराबर हो गया, है ना। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो गई। इधर देख रहे हैं, यहाँ देखो, यहां पर है H के 6, यहाँ है 2, तो यहां पर 6 करो, कितने कर दिए? 6 कर दिए। यहां पर है C के कितने? 2, यहां भी करो, यहां भी C के 2 हो गए। अब गिनते हैं ओके, तो देखो 3 और 4 7, और यहां पर है 2, तो यहां कर दो 7/2, 7/2 O2, तो ये भी साथ साथ दोनों तरफ बराबर हो गए, है ना। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई हेडिंग? दहन। कौन सी हेडिंग हो गई? दहन। अब आ गया बेटा ऑक्सीकरण। क्या आ गया? ऑक्सीकरण। तो यहां पर ऑक्सीकरण क्या है ये देखते हैं। ये क्या है? ऑक्सीकरण है ये, तो हमने ये लिया, ये है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई तो ये बन गया एसिटिक अम्ल। ये बना कैसे है ये देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, CH3, यहां पर देखो ये C है और एक H ऊपर है, एक H यहां पर है और ये लगा हुआ है OH। क्या लगा हुआ है? OH। तो इनको जरा हम चेंज कर लेते हैं, यहां पर है ना, यहां कर देते हैं OH और यहां का लगा दिया हमने H, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसे है? 2 मॉलिक्यूल है। ये कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं, एक H को, एक H ये, एक H ये इसे लेकर अलग हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? H2O बन गया। क्या बन गया? H2O बन गया। इन दोनों वैलेंसियों पे O आके जुड़ जाता है। क्या जुड़ गया? O आके जुड़ गया, तो क्या रह गया? CH3, ये वाला C आ गया, ये वाला OH आ गया और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसे आप मिला के लिखोगे तो ये लिखा जाता है CH3COOH। इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल अर्थात सिरका। क्या है ये? एसिटिक अम्ल है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब हम आपको रिएक्शन बताते हैं कौन सी? संकलन वाली।
और संकलन वाली कौन सी रिएक्शन है? संकलन का मतलब होता है जुड़ना, संकलन का मतलब जुड़ना, है ना। और जुड़ना क्या है? जुड़ने का मतलब है इसमें कहीं पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, उसको तोड़ना है हमें। तो देखो यहां पर C डबल बॉन्ड C, एक H यहां पर, एक H यहां पर, एक H यहां पर, एक H यहां पर, प्लस क्रिया करा रहे हैं हम H2 से, और निकिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल को बोल देंगे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं बेटा। देखो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इधर और एक H इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C, एक H, दो H, तीन H, सिंगल बॉन्ड C, एक H, एक क्या हमारा क्या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन क्या होता है ये देख ले बेटा, है ना। तो देखो ये है हमारे पास में एक मेथेन का अणु है, इसकी हम क्रिया करा रहे हैं किसके साथ में? Cl2 के साथ में, और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। एक फोटोन होता है, यहां लिख दो प्रकाश, या फिर लगा के प्रकाश लिख दिया, तो इसमें होगा क्या? एक H निकल जाएगा Cl के साथ और एक Cl आ जाएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, है ना। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई पूरी। अगली हेडिंग है हमारी एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल है। अब इसमें सबसे पहले आ गया एथेनॉल के गुण, एथेनॉल के गुण। अब एथेनॉल के गुण क्या होते हैं? एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है एथिल अल्कोहल अर्थात शराब। सामान्य रूप से शराब का जो सूत्र है वो यही है, एथेनॉल है, एथेनॉल बोलते हैं उसे, है ना। अब ये क्या है कि इसके गुण बता रहा है, तो शराब के गुण तो आप सब जानते हो। क्या होती है शराब? एक अच्छी विलायक होती है। क्या होती है? एक अच्छी विलायक होती है। इसका उपयोग खांसी के सिरपों में किया जाता है ना। आगे आप यहाँ देखो ये ज्वलनशील भी होती है। आगे आप हम यहाँ देख रहे हैं अगला गुण है सोडियम से क्रिया। तो इसकी जो हमें रिएक्शन करानी है वो किससे करानी है? सोडियम से। तो यहाँ देखते हैं बेटा, देखो CH3CH2OH, ये होता है शराब का फॉर्मूला, CH3CH2OH, है ना। तो इसके हमने दो मॉलिक्यूल लिए, CH3CH2OH, और हम क्रिया करा रहे हैं किसके साथ में? 2Na के साथ में। किसके साथ में? 2Na के साथ में। तो एक H यहां से और एक H यहां से निकल जाएगी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी? 2Na। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? देखो CH3CH2 ये वाला O और एक ये Na। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहां दो लगा दो, डबल हो गए, ऐसे ही ये वाला हो गया, दो हो गए। इसका नाम क्या है बताओ? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अब अगली हेडिंग लेते हैं बेटा। अगली हेडिंग है हमारी किसके साथ में? इसे हमें गर्म करना है। देखो यहाँ पे CH2, ये CH3CH2OH किसके साथ में बेटा? गर्म करना है इसको H2SO4 के साथ में। कैसा है ये? सांद्र। कैसा है ये? सांद्र है। तो यहां से एक H यहां लिख लो, यहां दो कर दो आप, तो ये निकल जाएगा, है ना। ये निकल गया। तो निकलने क्या निकला है? प्लस H2O। क्या निकल गया? प्लस H2O निकल गया। तो ये क्या रह गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 रह गया, है ना। तो एक तो ये वाली रिएक्शन हो गई इसके साथ में है। अब आ जाओ कौन से पे? ये वाले एथेनॉइक अम्ल। किस पे आ गए हम? यहाँ पे आ जाओ, एथेनॉइक अम्ल पे आ गए हम। एथेनॉइक अम्ल है ये। एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH। इसका 3 से लेकर 4% जो पानी के साथ विलयन बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिरका। क्या कहते हैं? सिरका, है ना। अब इसके आप गुण देखते हैं। देखो सबसे पहली रिएक्शन है इसकी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। लिख दे हम यहां पे एस्टर का
बनना एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टर का बनना क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। तो यहां देखो ये सिरका का फॉर्मूला लिखा सबसे पहले हमने, और उसके बाद लिखा है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। किसका? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा है ना। अब इसमें करना क्या है, यहां से हमको H2O निकालना है। क्या निकालना है? -H2O। अब इनको मिला के लिख दो आप, CH3CO, एक और O, इसको उल्टा करके लिख दो तो ये हो जाएगा CH2CH3। ये क्या है? एस्टर। क्या है ये? एस्टर है। तो इसे कहेंगे एस्टरीकरण। अगली है बेटा NaOH के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? दूसरी वाली NaOH के साथ, है ना। तो किसकी क्रिया कराएंगे हम? इस वाले की क्रिया कराएंगे NaOH के साथ में। तो देखो CH3COOH प्लस NaOH। तो यहां से हमें करना क्या है, यहां से वही H2O निकालना है बाहर हमें। तो रिएक्शन लिख दो आगे, -H2O निकाल दो तो ये हो जाएगा CH3CO, है ना, और एक और O, Na। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या है ये? सोडियम एसीटेट है ये, है ना। अब हम अगली क्रिया देख लें किसके साथ में, एक और है एक रिएक्शन हो रही है इसकी, इसके साथ में NaHCO3 के साथ में। ये तीसरी रिएक्शन है इसकी, NaHCO3 के साथ में क्रिया करा रहे हैं। तो लिखो देखो CH3COOH प्लस NaHCO3। ठीक है। तो अब देखो होना क्या है, बनेगा क्या, इसे आप पहले सही से लिख लो। इसे हम O2 कर लें और एक और O को हम अलग लिख देते हैं यहाँ पे वैसे ही कुछ देर के लिए, है ना। तो अब इसमें बनना क्या है, यहां देखना है हमें बेटा। सबसे पहले यहां पे निकल जाएगा आपका, देखो एक O और एक H और एक H, ये निकल गए। तो ये हो गया हमारा -H2O। क्या निकल गया? -H2O। और साथ में ये निकल गई एक गैस, ये क्या निकल गई? -CO2। तो क्या रह गया? CH3COONA, CH3COONA। अब हम इसे यहाँ माइनस ना लिख के यहाँ प्लस के रूप में लिख सकते हैं इनको, प्लस H2O, ये CO2 है, CO2, है ना। तो ये लिख दिया हमने, है। तो ये बन गया बेटा, है। अगली लास्ट हेडिंग रह गई आपकी साबुन। क्या रह गई? साबुन। साबुन क्या होता है ये देख रहे हैं ना, साबुन और मिसेल। इसमें हेडिंग आपको मिलेगी मिसेल। मिसेल क्या है? मिसेल क्या है? तो मिसेल के बारे में पढ़ते हैं, बस लास्ट टॉपिक बचा है आपका, लास्ट हेडिंग है ये मिसेल। हाँ जी बेटा, अब आ गया, क्या बात कर रहे हैं हम? साबुन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साबुन की। और साबुन में क्या पढ़ना है हमको? मिसेल क्या होता है। ठीक है, ये मिसेल क्या है साबुन में? तो देखो ये साबुन का एक कण है, इसका जो अगला सिरा होता है वो होता है धनायन Na, है ना। पिछला सिरा होता है कार्बन की एक श्रृंखला, है ना। अगला जो सिरा होता है ये होता है जल स्नेही, और जो पिछला सिरा है वो होता है जल विरोधी। क्या होता है? जल विरोधी। जब इसे कपड़े के साथ में साबुन को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो साबुन के कण हैं ये बीच में मेल या चिकनाई का कण है, इसके साथ में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि इसका जो पिछला हिस्सा है, कौन से वाला? जल विरोधी वाला, वो मेल के साथ में जुड़ जाता है, और जुड़ने के साथ में क्या निर्माण करता है? एक विशेष प्रकार का मिक्सचर बनाता है जिसे हम कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है मिसेल। अब इसमें होता क्या है,
इस मिसेल में बेटा होता क्या है, साबुन को जैसे ही आप कपड़े पर रगड़ते हो तो जल विरोधी वाला हिस्सा है वो मैल या चिकनाई के कण को पकड़ लेता है, और जब पानी डाला जाता है तो जल स्नेही वाला हिस्सा पानी को पकड़ के मैल के साथ में अलग हो जाता है। इस प्रकार कपड़े से, गंदे कपड़े से चिकनाई और धूल मिट्टी के कणों को अलग कर दिया जाता है साबुन के द्वारा। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, बेल आइकॉन का ध्यान रखें, है ना। धन्यवाद।